पाकिस्तान में अब तक जितने लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने दरअसल मईशत के बारे में बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। बट वेल एक्सेप्टेड, आपका क्रिटिसाइज एक्सेप्ट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आई है सोने के खरीदारी के लिहाज से और सोने में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो जितना भी सोना आप इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत नीचे आ रहा है सोना और बहुत ऊपर जाएगा सोना एकदम से। उसके बाद सबसे बड़ी रिपोर्ट और सबसे बड़ी खबर आज की पाकिस्तान की मैशत के हवाले से कि दुनिया की रेटिंग एजेंसी जिसके बलबूते के ऊपर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मैशत का अंदाज़ा लगाया जाता है, फिच ने पाकिस्तान के बारे में एक अहम रेटिंग की है। IMF मुआहदे के बाद फिच ने पाकिस्तानी रेटिंग अपग्रेड की है और मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान की करेंसी जून के महीने में दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन करेंसी बनी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह IMF मुआहदा था। अब सोने का इसमें क्या जिक्र होगा। पाकिस्तान को 2023 और 2024 में फिच की रिकॉर्डिंग है, ये फिच की रिकॉर्डिंग्स हैं और ये फिच की अपग्रेडेशन है कि पाकिस्तान को 2023 और 24 में 25 अरब डॉलर ज़रूरत है। और फिच की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में PTI एहतजाज का भी जिक्र किया गया है। अमरीकी रेटिंग्स कंपनी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की लंबे अरसे की मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफ़ॉल्ट रेटिंग IDR CC- के दर्जे से बढ़ाकर CC कर दी है। अब इसमें CC+ में वो लोग होते हैं जिनके मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, जहाँ पर डॉलर और गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रहती हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में CC+ चल रहा है। अब आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने बताया है कि 2023 और 24 में पाकिस्तान की माली ज़रूरियात 25 अरब डॉलर होंगी और IMF के बाद दूसरे ज़राए से भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलने का इम्कान है। अब इसमें क्या होगा, सोना और गोल्ड और डॉलर जो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा महंगा होगा, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में बताया कि IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के माली वसाइल में बेहतरी का इम्कान होगा, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को दुनिया भर से जो इमदाद मिलेगी उसको वापस करने के ज़राए को भी सामना करना पड़ेगा। अब आलमी मालियाती इदारे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी पाकिस्तान की मतवक्के है। पाकिस्तान को IMF के बाद दूसरे ज़राए से भी फंडिंग मिल जाएगी। फिच ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में मतवक्के हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो अफराते ज़र की पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी, यानी अक्टूबर में पाकिस्तान तक यही हालात रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात लग रहे हैं, जो मैशत के स्टैट्स बता रहे हैं कि अक्टूबर में जो लोग आज सोना खरीद रहे हैं, अक्टूबर में वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल और दूसरा भारी बैरूनी माली ज़रूरियात के बायस पाकिस्तान के ऊपर ख़तरात अब भी बरकरार है। ये हम नहीं कह रहे, ये फिच कह रहा है। और पाकिस्तान का IMF के साथ अपने वादों से हट जाने का बहुत ही अच्छा तजर्बा है। ये फिच कह रहा है कि पाकिस्तान ने स्टैंड में मुआहदा तो कर लिया है, अफराते ज़र के ऊपर फिल वक्त काबू तो पा लिया है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए है। पाकिस्तान में हर हुकूमत का माइंडसेट वो अलग होता है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को साल को 23 और 24 में 25 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरियात पेश करना होंगी और IMF बोर्ड की मंजूरी के फौरी बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर जारी होंगे। पाकिस्तान को बाकी 1.8 अरब डॉलर नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में जारी होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें। देखें जी, अगर आप फिच की इस रेटिंग को देखें तो इस रेटिंग की बेस पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट की बात करें, उसके साथ हम कंपेयर करें इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का, तो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी औंस जो है वो $10 $15 ऊपर जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि आलमी मार्केट के अंदर सोना सस्ता हो जाए तो पाकिस्तान में सोना महंगा हो जाता है, और पाकिस्तान में सोना महंगा हो, आलमी मार्केट में सोना सस्ता होता है। तो ये तो उस बात का सबूत है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से। भाई लेना देना है। आपके मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, डॉलर में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो इसीलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक ट्रिक है लोगों को फंसाने का। बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने सेल कर दिया सोना। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी स्टिल पेशेंट रख के बैठे हुए हैं, जिनको पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हमने 3 लाख तोला की प्रेडिक्शन की थी पाकिस्तान में, और आपने लास्ट में इकोनॉमिक जो रिपोर्ट देखी है उसमें डॉलर 340 रुपये बताया गया। तो अगर आप कंपैरेटिवली 340 के डॉलर को देखें तो क्या आपको लगता है सोना 2 लाख रुपये तक चला जाएगा? बहुत ही किस्म की बेवकूफ़ किस्म की सेंस वाले लोग कमेंट्स करके
क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। भाई आप सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आपके मुल्क में सोना जो है वो सस्ता हो रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि सोना सस्ता हो गया। ये आपके मुल्क में जो चीज़ें की जा रही है इसका नुकसान हो रहा है हमारी मैशत को। तो दोबारा आप इस चीज़ को समझे। हम नहीं चाहते कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो, हम नहीं चाहते कि आपको नुकसान हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे, तो ना माने। जब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इस चीज़ की प्रेडिक्शन को सही देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कहा है कि जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच और बरहक है। हम बिल्कुल चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान में आम इंसान जो है वो हर चीज़ खरीद पाए, उसकी कुव्वत खरीद में हो। तो फिच की रिपोर्ट को आप देखें तो पाकिस्तान को भी जो है वो बहुत सारी, अगर आप डॉलर्स की बात करें, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है भाई डॉलर कितने मिलेंगे। भाई 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स का वादा किया सऊदी अरब और दुबई ने। उसके बाद पाकिस्तान को आलमी इदारों से 3 से 5 अरब डॉलर मिलेंगे और जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के वादों के मुताबिक 10 अरब डॉलर मिलेंगे, जो कि काउंट करके भी 20 अरब डॉलर बनते हैं। और 25 अरब डॉलर आपने पेमेंट करनी है। और 25 अरब डॉलर अगर आप पेमेंट करेंगे तो क्या आपके मुल्क में मुल्क को चलाने के लिए डॉलर्स नहीं चाहिए? क्या आपके मुल्क में डॉलर्स की किल्लत नहीं होगी? आज आपके मुल्क में रेमिटेंस 14% कम हुआ है। आपके मुल्क के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपके मुल्क में आप जितनी मर्जी कमेटियाँ बना रहे हैं, नेशनल अकाउंट्स कमेटी बना लें, पब्लिक फाइनेंशियल कमेटीज़ बना लें, लेकिन आपके मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, लोग शेयर्स बेच रहे हैं। और यहाँ तक अभी तक लोग जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो, भाई हम तो लुट गए, हम तो लुट जाएंगे। नहीं होगा ऐसा, आप नहीं लुटेंगे। अब फिच के मुताबिक पाकिस्तान को प्रोजेक्ट लॉन्स की मद में 2 अरब डॉलर मिलेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मतलूबा पॉलिसी इकदाम पहले ही कर चुकी है। पाकिस्तान को अब भी इन इकदाम पर अमल दरामद और इनको इम्प्लीमेंट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी ने मजीद पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है कि इंतखाबात से पहले और बाद में पॉलिसी की गलतियों और गैर यकीनी सूरत हाल का इम्कान है कि नई हुकूमत आएगी तो वो क्या स्टैंड लेगी, इसका कोई भी अभी जिक्र नहीं है। फिच की पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट में PTI वर्कर्स की जानब से फौजी तनसीबात पर हमलों का भी तस्करा किया गया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की करप्शन इल्ज़ामात में मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। चेयरमैन PTI और उनके हामियों के मुज़ाहमरों में मई में तेज़ी आई। इसके बाद क्रैकडाउन में PTI कारकुनों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया। और अगर ऐसा इकदाम फिर हुआ तो पाकिस्तान के अंदर माहौल ज़्यादा सियासी गर्म होगा और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अफराते ज़र में इजाफा हो जाएगा। और आलमी एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान को इन इकदामात से निपटने के लिए अपनी बेहतरीन मौसी पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। अब बात गोल्ड की हो रही है। ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाने का मकसद है कि आपके मुल्क में अक्टूबर में अगर इलेक्शन होंगे तो ये पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे इलेक्शन होंगे जिनमें जो गर्मा गर्मी है बहुत ज़्यादा होगी। अब इस बात का पहले से नहीं बताया जा सकता कि कितनी गर्मा गर्मी होगी, लेकिन जो आलमी दुनिया नज़र रखे हुए पाकिस्तान के ऊपर तो ये चीज़ें इस बात को काउंट करती हैं। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पिछले दिनों में गोल्ड जो है वो 2,40,000 तक चला गया जब साबिक चेयरमैन PTI जो है वो पाकिस्तान में अंदर गिरफ्तार हुए। उसके साथ अभी बातें हो रही हैं नवाज शरीफ को ला के आने की, उसके बाद बातें हो रही हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की। तो ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप याद रखें, जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों की गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अगर वो होल्ड कर गए तो पाकिस्तान के अंदर आपको गोल्ड 3 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा 6 से 8 माह के अंदर। ये बात 100% श्योर है। जिस तरह पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है और 3 लाख तक अगर गोल्ड जाएगा तो आपको फी तोला 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आपके पास 20 तोला है दैट मीन्स कि आपकी 2 मिलियन की प्रॉफिट होगी विदाउट डू एनीथिंग। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।